तो स्टूडेंट आज हमारे पास में जो टॉपिक है सारणी के प्रारंभिक गुणधर्म, जिसको बोलते हैं एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, जैसे कि आपने स्क्रीन पे देखा है कि अगर हमारे पास में कोई डिटर्मिनेंट है, अगर उसकी कोई एक रो या फिर एक कॉलम के हर एक एलिमेंट सारे क्या है, जीरो है, तब उस सारणी की वैल्यू या डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास में क्या आएगी, जीरो आएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इस तरह का आपके पास में एक सारणी है, उसके अंदर कुछ इस तरह से एलिमेंट लिखे हैं कि A1 A2 A3, और यहाँ पर ये मैं मान लेता हूँ दूसरी रो उसके अंदर जीरो है। ठीक है, यहाँ पर आपका हो गया C1 C2 एंड C3। तब मैं प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कह सकता हूँ कि इस सारणी की वैल्यू या इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मेरे क्या आएगी, मेरे पास में जीरो आएगी। ठीक है, एक बार हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो जब हम इसको वेरीफाई करेंगे तो इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करना किस तरह से करते हैं मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपको 3 क्रम का क्या है आपके पास में डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी इसका एक मैट्रिक्स है, जो भी आपका एक रो है उसका फर्स्ट एलिमेंट आप लिखोगे यहाँ पर A1। तो सबसे पहला आपका आएगा प्लस। ठीक है, प्लस सिंबल आएगा। उसके बाद में आपने क्या करना है, इसको छिपाना है और इसको छिपाना है, यानी कि जो A1 के सापेक्ष जो भी आपकी रो ए वाली है और उसके सापेक्ष जो भी आपका ये क्या कॉलम, उसको आपको छिपा देना है, और जो बाकी कुछ बचेगा उनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। यानी कि C3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करोगे आप इसके साथ में जीरो के, और C2 को मल्टीप्लाई करोगे आप कहाँ पर, इसके साथ में। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, पहले हम इसको जो हमारे पास में जो डिटर्मिनेंट आपके पास में जो बचा है उसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो पहले जीरो और C2 एंड C3। ठीक है, देखो प्लस है फिर माइनस, क्योंकि इसमें चलता है प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, इस तरह से आपको चलता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, आप उसको जरूर देखें कि किस तरह से हमारा सिंबल का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, अब हमारे पास में ये प्लस आएगा, उसके बाद माइनस, तो E2 आएगा यहाँ पर। अब तो E2 के सापेक्ष जो भी हमारी रो है और उसके सापेक्ष जो भी कॉलम उसको हम छिपा देंगे, और जो बाकी बचे हुए एलिमेंट हम उसको यहाँ पर लिख लेंगे, तो 0 C1 एंड C3। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास में A3 आ जाएगा, तो प्लस A3, और उसके अंदर जो भी एलिमेंट बचेंगे वो लिखेंगे। ये छिपाया हमने, ये छिपाया, तो इसमें ये क्या बचा, 0 0 C1 और C2, 0 0 C1 एंड C2, ये हमारे पास में आ चुके हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस सारणी की वैल्यू निकालते हैं। तो A1 यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करोगे 0 बन गया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो ये भी 0 बन गया, माइनस A2, इसका मल्टीप्लाई आपने यहाँ पर करा तो कितना बन गया, 0, और माइनस इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो 0 बन गया, प्लस A3, इसका मल्टीप्लाई आप यहाँ पर करोगे तो 0, और उसका मल्टीप्लाई यहाँ पर करोगे तो 0। ठीक है, बीच में माइनस आता है आपका यहाँ पर जब मल्टीप्लाई आप करते हो, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो 0 माइनस 0 होगा ये भी, तो यहाँ पर A1 मल्टीप्लाई बाई 0 करोगे यहाँ पर आप, और इस तरह से यहाँ पर A2 मल्टीप्लाई बाई 0, और यहाँ पर प्लस A3 मल्टीप्लाई बाई 0। ठीक है, जब आप उसको सोल्व करोगे 0 का मल्टीप्लाई आप किस में भी करो तो 0 बन जाता है सभी, तो ये हमारा क्या बन गया, देखो 0 बन गया। ठीक है, और इस तरह से माइनस 0 और ये प्लस का 0, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि इस सारणी की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, ये तो मैंने बताया आपको कि इसके अंदर कोई अल्फ़ाबेट या फिर उसके अंदर एलिमेंट लेकर कुछ भी ABCD के अंदर। ठीक है, तो अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि अब नंबरिंग के अंदर। ठीक है, जैसे सपोज दैट मेरे पास में इस तरह से कोई डिटर्मिनेंट है एक, उसके अंदर मेरे जो एलिमेंट लिखे हैं 2 3 4 या 5। ठीक है, ये मेरा 0 है। ठीक है, और ये मेरा 1 2 3। अब मैं इसको एक्सपेंड करूँगा पहले। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितनी आनी चाहिए, मेरे पास में 0 आनी चाहिए। हम इसको वेरीफाई करते हैं एक बार। तो देखो ये सबसे पहले क्या है, आपका 2 है, तो प्लस का 2 आया। अब डायरेक्ट मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, इसको छिपाकर उसको छिपाकर, तो यहाँ पर 0 हो गया ये, और माइनस ये भी 0। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर -3, तो ये छिपाया 3 का मल्टीप्लाई 0 में और 1 का मल्टीप्लाई 0 में, तो ये भी 0, और फिर प्लस का 5, इस तरह से ये छिपाया इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर। ठीक है, तो देखो सारा क्या आएगा, मेरे पास में 0 आ जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्टली ये बोल सकते हो अगर आपके पास में कोई भी एक डिटर्मिनेंट या सारणी दिया है, अगर उसके अंदर एक रो या एक कॉलम, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हो गए, एक कॉलम या रो के अंदर जितने भी एलिमेंट अगर सारे 0 है, तब आप उसको डायरेक्टली कह सकते हो कि उस सारणी की वैल्यू क्या आएगी, आपके पास में 0 आएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारे पास में प्रॉपर्टी नंबर 2 वो इस तरह कहता है कि अगर हमारे पास में कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक है, अगर उसके अंदर जितने भी मेरे रो है उसको मैं कॉलम में कन्वर्ट कर दूं या फिर कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दूं, तब उस सारणी की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। यानी कि जो वैल्यू पहले आती थी वही इसकी वैल्यू बाद में भी आएगी आफ्टर इंटरचेंजिंग, यानी कि ट्रांसफॉर्म करने के बाद भी वही आएगी। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ ये मेरी प्रॉपर्टी नंबर 2 है।
ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर मेरी 2 हो गई। तो इस तरह से मेरे पास में कोई एक सारणिक या फिर डिटरमिनेंट दिया होगा, उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो इस तरह से होगा कि A1 B1 और C1, A2 B2 एंड C2, A3 B3 एंड C3। ठीक है, वो यहाँ पर ये कहा गया है कि इसके अंदर अगर मैं इसकी जो प्रत्येक रो है या फिर कॉलम है उनको आपस में इंटरचेंज कर दूँ, ठीक है, यानी कि रो को बना दूँ कॉलम और कॉलम को बना दूँ रो, तो उसका वैल्यू क्या चेंज नहीं होगी। जैसे तो मैं इसकी जितनी भी रो है मैं उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ, यानी कि A1 B1 और C1, इसी तरह से A2 B2 एंड C2, यहाँ पर A3 और ये आपका B3 और ये C3। ठीक है, तब इस जो सारणिक है हमारे पास में 2 बन का है, इनकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, कैसे होगी वो हम चेक कर लेते हैं। सपोज दैट मेरे पास में एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, मेरे पास में एक डिटरमिनेंट है, उसके अंदर जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 2 1 2 2। ठीक है, ये मेरे पास में क्या है, डिटरमिनेंट है, इसको मुझे सोल्व करना है। पहले इसकी वैल्यू निकालता हूँ, देखते हैं क्या आएगी। तो सबसे पहले मैं एक के लिए इसे खोल एक्सपेंड करता हूँ, आप चाहो तो इस तरह से भी खोल सकते हो इसको, पर ध्यान रखना पहले प्लस आता है उसके बाद माइनस फिर प्लस। ठीक है, इसी तरह से इधर भी, तो आप कहीं पे भी उसको खोल सकते हो, चाहे यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर पहले क्या आएगा, माइनस फिर प्लस फिर माइनस। आप इस चीज़ को ध्यान रखना, प्लस का बहुत या माइनस का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मैं इसके लिए खोलता हूँ। अगर मैं इसके लिए खोलता हूँ तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा, ये कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पर इसका करूँगा तो 4। ठीक है, इसी तरह से माइनस 2 आ जाएगा मेरे पास में, और ये छिपाया और ये छिपाया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर करोगे तो कितना आ जाएगा 8, और इसका यहाँ पर 2। ठीक है, उसके बाद में +3, और ये छिपाया मैंने रो और ये कॉलम छिपाया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे कितना आ जाएगा 8, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर करोगे 5। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, हमारे पास में क्या आने वाली वैल्यू, तो 10 में से 4 गए 6 बचे आपका, ये -2, यहाँ पर 8 में से 2 गए 6 बचे आपके, और यहाँ पर 3, और 8 में से 5 गए आपके बचते हैं 3। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले। तो यहाँ पर आपका 1 चल रहा है, तो 1 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो कितना आ जाएगा 6, 6 दूनी आपका होता है 12, और यहाँ पर 3 3 9। ठीक है, अब देखते हैं वैल्यू क्या आने वाली है। देखो माइनस के 12 और प्लस के कितने हैं 6, तो माइनस के कितने बचे, देखो 6 बचे, और प्लस के 9 चल रहे हैं आपके, तो प्लस के 9 माइनस के 6, तो इट मीन्स प्लस का 3 आंसर आ गया इस सारणी की वैल्यू। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके रो को कॉलम में बना देता हूँ और कॉलम को रो में। ठीक है, वैसे भी आप ऑर्डर फॉलो कर दीजिए। ये अगर ये वैल्यू नहीं है रही आपके पास में, तो इसमें जो आपकी प्रॉपर्टीज है वो फेल हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं अब हम, तो इसकी रो को हम कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 4 5 2 और ये 1 2 2। ठीक है, मैंने बना दिया इसको कॉलम को रो में और रो को कॉलम में। ठीक है, अब इसको वैल्यू में चेक करता हूँ। तो पहले मेरे पास में 1, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर करोगे, पहले ये छिपा के, तो ये कितना होगा 10, यहाँ पर इसका करोगे कितना हो जाएगा 4। इसी तरह से अब मेरे पास में -4 है यहाँ पर, इसका ये छिपा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर करोगे तो 4, इसका यहाँ पर करोगे तो 6। ठीक है, अब ये प्लस यहाँ पर आपका 1 है, इसका मल्टीप्लाई ये छिपा कर यहाँ पर करना है, इसका मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 होगा, 3 पंजे 15, यानी कि 4 और 3 पंजे 15। सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो यहाँ पर आपका कितना बचेगा, 6 बचेगा, -4, और यहाँ पर देखो -2 बचा आपके पास में, यहाँ पर +1, और यहाँ पर देखो कितना बचा -11। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। 6 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 4 दूनी कितना होता है 8 होता है आपका। ठीक है, ये -11। ठीक है, अब इनको हम पहले ऐड कर लेते हैं दोनों को। ठीक है, तो 8 और 6 कितना होता है, देखो आपका 14 होता है, 14 हो गया। ठीक है, ये कितना है आपका -11। अब इसमें से जो माइनस करूँगा तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। देखो यहाँ पर भी 3 आया था, और यहाँ पर भी देखो 3 आया था। इट मीन्स हमने जो हमारे पास में जो डिटरमिनेंट दिया था, सारणिक दिया है, उसकी रो को कन्वर्ट कर दूँ अगर कॉलम में, या फिर कॉलम को कन्वर्ट कर दूँ रो में, तब उस सारणी की वैल्यू पर कोई प्रभाव या कोई भी उसमें चेंज नहीं आएगा। जो वैल्यू इसकी आएगी वही वैल्यू इसकी आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 को भी प्रूफ कर लिया है। तो स्टूडेंट, हमारे पास में प्रॉपर्टी नंबर 3, जैसे कि आपने स्क्रीन पर देखा होगा, तो वो इस तरह से बोलते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 3, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 वो क्या कहती है, अगर आपके पास में कोई डिटरमिनेंट है या सारणिक है, अगर उसके अंदर हम कोई भी 2 पंक्ति यानी कि रो, या फिर कोई 2 कॉलम जिसको हम बोलते हैं स्तंभ, ठीक है, अगर उनको आपस में इंटरचेंज कर दे, ठीक है, यानी कि बदल दे आपस में, तब उस सारणी के मान में क्या परिवर्तन होगा। परिवर्तन सिर्फ ये होगा, उस सारणी का जो हमने इंटरचेंज करके निकाला, बस उसके अंदर माइनस आ जाएगा, यानी कि उसके अंदर चिन्ह का परिवर्तन हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है, किस तरह से होगा वो हम आपको बता देते हैं।
तो देखो अगर आपके पास में कोई सारणी इस तरह से दिया हुआ है, उसके अंदर एलिमेंट ये लिखे है कि A1 B1 और C1 और दूसरे A2 B2 एंड C, ये आपका होगा A1 B1 C2, ठीक है। ये आपका A3 B3 एंड C3, ये इस तरह से आपके पास में एलिमेंट लिखे हैं। यहाँ पर जैसे प्रॉपर्टी बोल रही है कि किसी भी दो कॉलम के या फिर किसी भी दो रो के, उनको आपस में इंटरचेंज करने पर उस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, पर क्या होता है, माइनस आ जाता है। ठीक है, तो किस तरह से आएगा वो देखते हैं अब। अगर मैं इसके फर्स्ट रो को थर्ड में कन्वर्ट कर दूं और थर्ड को कर दूं फर्स्ट में, तब मेरे पास में जो वैल्यू आएगी वो इस तरह से आएगी। देखो मैं इसको बना देता हूँ फर्स्ट, थर्ड को मैंने क्या बना दिया, फर्स्ट बना दिया। A2 को ये ऐसे ही रहा मेरे पास में, और फर्स्ट को बना दिया मैंने थर्ड, तो A1 B1 एंड C1। तब जो इस सारणी के जो मान आएगा ना, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चिन्ह पर परिवर्तन इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको वेरीफाई करते हैं क्वेश्चन से। ठीक है, सपोज दैट मेरे पास में क्वेश्चन है, उसके अंदर एलिमेंट मेरे इस तरह से लिखे हुए हैं कि 1 2 3 4 1 2 2 1 2। ठीक है, ये मेरे पास में एलिमेंट लिखे हुए हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या क्या आने वाली है मेरे पास में। सबसे पहले हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं कि हमारे पास में वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, तो 1 ये मैंने छिपाया और ये छिपाया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे 2 और इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब माइनस, उसके बाद में कितना आएगा, 2 आएगा। देखो अब आपका यहाँ पर ये छिपाया और ये छिपाया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और इसका यहाँ पर करोगे 4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस बार +3, और ये छिपाया आपने रो और ये कॉलम छिपाया, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर करोगे ये 4 और इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो कितना आ जाएगा 2। इसको हम सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये तो 0 बन गया, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपका 8 में 4 जाकर कितना बता है, 4, और 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, तो -8 हो गया, और प्लस यहाँ पर देखो कितना बचा आपका, 2 बचता है, 4 में से 2 जाकर 2 बचा, और 2 3 कितना होता है, 6। तो मैं कह सकता हूँ कि इस वैल्यू जो इस सारणी की जो वैल्यू आई कितनी आ गई मेरे पास में, -2 आ चुकी है। ठीक है, तो यानी कि ये माइनस का 8 है और प्लस का 6 है, तो इट मीन माइनस का 2 आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले सारणी की दो रो को आपस में इंटरचेंज कर रहा हूँ। ठीक है, कैसे मैंने यहाँ पर बताया कि इस सारणी की जो वैल्यू आएगी सेम आएगी। ठीक है, तो देखते हैं, इस वाले को मैंने क्या बना दिया, फर्स्ट बना दिया 2 1 2, बाकी दूसरी ऐसी की ऐसी है मेरे पास में, और इसको बना दिया मैंने थर्ड 1 2 3। ठीक है, अब इसकी मैं वैल्यू निकालता हूँ क्या आने वाली है। तो पहले मैंने लिखा 2, ये छिपाया, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दीजिए आप 3, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दीजिए 4। ठीक है, इस तरह से -1, ये कॉलम रो छिपाया आपने और ये कॉलम छिपाया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे 12, और इसका यहाँ पर करोगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास में +2 है। अगर आपने ये ये आपने रो छिपाई और ये कॉलम, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे कितना जाएगा, 8, और ये -1। सॉल्व करते हैं इसको, ये -1 बचता है और मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो -2 हो गया। ये आपका 10 बचेगा, 12 में से 2 गया आपका 10, और 10 का मल्टीप्लाई 1 में, तो कितना बचेगा आपका, -10। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आपका देखो 8 में से गया कितना बचा, 7, और 7 दूनी कितना होता है, 14। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो हमारे पास में 10 से माइनस का और माइनस का 2, तो इट मीन माइनस का कितना हो गया, 12, और ये प्लस का 14। ठीक है, ये प्लस का 14 और ये माइनस का 12, तो कितना बचता है, 2। ठीक है, देखो वैल्यू वही की वही है, बट क्या अंतर है, माइनस आ गया। ठीक है, देखो यहाँ पर माइनस आ गया, तो यहाँ पर क्या है, प्लस आ गया। तो मैंने क्या बताया था, अगर हमारे पास में कोई सारणी दिया हुआ है इस तरह से, अगर हम उसकी कोई 2 रो या 2 कॉलम आपस में इंटरचेंज कर दे, तो सारणी के मान पर जो क्या होता है, चिन्ह पर परिवर्तन आ जाता है। तो चिन्ह का परिवर्तन देखो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस आ गया। तो मैं कह सकता हूँ देखो यहाँ पर माइनस आ गया, तो इसका अपोजिट क्या होगा, प्लस हो गया। ठीक है, अगर ये देखो प्लस का आता है तो ये माइनस का 2 आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रॉपर्टी नंबर 3 को भी वेरीफाई कर लिया है। अब हम मूव करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4। स्टूडेंट प्रॉपर्टी नंबर 4, जैसे कि आपने स्क्रीन पर देखा कि वहाँ पर लिखा है कि अगर आपके पास में कोई डिटर्मिनेंट है, सारणिक है, अगर उसके अंदर आपकी 2 रो या फिर कोई 2 कॉलम वे आपस में क्या है, समान है या बराबर है या फिर आइडेंटिकल है। ठीक है, या सर्वसम है, यानी कि समान है, तो उस सारणी की वैल्यू या डिटरमिनेंट की वैल्यू आपके पास में क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, कैसे होगा वो सारणी आपके पास में, वो इस तरह से होगा कुछ, जैसे आपका A1 B1 और ये आपका C1। ठीक है, ये पहली आपके पास में क्या है, एक रो है, उसके अंदर आपकी दूसरी रो इस तरह से है कि A2 B2 एंड C2, और तीसरी रो भी आपके पास में क्या है, A2 B2 एंड C2। आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर आपकी ये वाली जो 2 रो है यह आपकी इक्वल है,
ठीक है, तब मैं कह सकता हूँ इस सरणी की वैल्यू मेरे पास में क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, कैसे आएगी, हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं पहले। तो वेरीफाई करते हैं हम क्वेश्चन से। तो यहाँ पर मैं इसी क्वेश्चन को उठा लेता हूँ जो आपने यहाँ पर देखो ये दिया है, बस में क्या करूँगा मैं यहाँ पर लास्ट वाली 2 रो को आपस में समान कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा 2 1 2 और यहाँ पर मैंने 1 2 1 और यहाँ पर भी इसको मैंने कर दिया 1 2 1। ठीक है, अब देखो लास्ट वाली जो मेरे पास में है वो दोनों क्या हो गई, मेरे पास में समान हो गई है। ठीक है, और देखो इसमें के अंदर 2 कॉलम भी समान हो गए हैं। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करके देखते हैं ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं अब इसको। पहले 2 लिखोगे आप यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ये छिपाया आपने, ये छिपाया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे आप तो 2 और ये भी आपका हो गया 2। ठीक है, और उसके बाद -1 हो गया, ये छिपाया आपने कॉलम, और ये रो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर 1 और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर करोगे 1, तो 1 - 1 हो गया। इसी तरह से आपका +2 हो जाएगा, ये आपने रो छिपाई और ये कॉलम, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे 2 और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर करोगे 2, यानी कि 2 - 2। ठीक है, अब हम चेक करेंगे, देखो 2 - 2 0 होता है, मल्टीप्लाई बाई 0 तो 0, 1 - 1 0, मल्टीप्लाई बाई -1 तो इट मीन 0, 2 - 2 वो 0 होगा, 0 को मल्टीप्लाई 2 के साथ में तो +0। ठीक है, सबका आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इस बात को भी प्रूफ कर लिया। अगर आपके पास में कोई डिटर्मिनेंट है, उसके अंदर आपकी कोई 2 या फिर कोई भी 2 कॉलम, ठीक है, रो या फिर कोई भी 2 रो आपकी क्या हो, इक्वल है, ठीक है, यानी कि समान है, तो उस सरणी की वैल्यू आपके पास में क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है,